दोस्तों, अपनी पहली पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए एक आदमी ने बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया, पर वो प्लान उस पर ही उल्टा पड़ गया और बाद में उसकी ही जान चली गई। मूवी की कहानी बेहद ही जबरदस्त है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिया और प्रकाश को दिखाया जाता है, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी। उन्होंने अपने दोस्तों को घर पर बुलाया हुआ था। अब पार्टी खत्म होने के बाद प्रकाश की माँ दिया को अपने पास बुलाती है और कहती है, मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। उनकी बातों से लगता है कि शायद उसके साथ हाल ही में कोई बड़ी दुर्घटना हुई है और इस घटना के बारे में हमें यहाँ नहीं पता चलता। दिया कहती है कि आप चिंता मत करिए माँ, मैं प्रकाश का पूरा ख्याल रखूंगी। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि प्रकाश जब काम खत्म करके अपने बेडरूम में जा रहा था, तभी उसके पैर के नीचे अचानक से खून आ जाता है और उसी वक्त घर की लाइट भी ब्लिंक करने लगती है। पर कुछ ही देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहाँ से खून भी गायब हो चुका था। वो डरा हुआ कमरे में जाता है तो दिया उससे रोमांस करने लगती है, लेकिन अभी कुछ देर पहले हुई घटना से उसका मूड नहीं था। अब आधी रात को इस घटना के बारे में सोचते हुए वो नींद से जाग जाता है। अगले दिन भी उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। जब रात के वक्त वो सो रहा था तो उसे डरावनी आवाजें आने लगती हैं। उसे एक शैतानी आत्मा भी दिखाई देती है। वो चिल्लाते हुए उठ जाता है, लेकिन जब दिया उससे पूछती है कि क्या हुआ तो वो कुछ बताता नहीं और उसे सो जाने के लिए कहता है। अब अगले दिन जब प्रकाश ऑफिस जाता है तो हमें पता चलता है कि वहाँ का बॉस तो दिया का पापा है। वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने प्रकाश को बड़ी पोस्ट पर रख दिया। पर तब से ही कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं चल रहा। दोनों में बहस हो जाती है और प्रकाश वापस घर आ जाता है। घर आने पर वो अपने आप पर ही काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसके साथ अजीब चीजें होने के कारण वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा था। अब अगली सुबह जब प्रकाश उठता है तो खिड़की से पर्दा उड़कर उसके गले में अपने आप ही फंसने लगता है। शायद कोई आत्मा उसे मारना चाहती थी। दिया जब उसके लिए चाय लेकर आ रही थी तो वो देखती है कि प्रकाश तो खुद ही गले में पर्दा फंसाए हुए है। वो कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। लेकिन प्रकाश गुस्से में कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और उसकी लाई चाय को हाथ मारकर गिरा देता है। अब इस बात से गुस्सा होकर दिया अपने पापा के घर चली जाती है। प्रकाश अब घर में अकेला था। वो सोचता है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्यों रहा है। इसके बाद वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है तो उसे एक एडवर्ड नाम के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में पता चलता है, जिन्होंने अभी तक 10,000 से ज्यादा केसेस सॉल्व किए थे। वो उनसे मिलने पहुंचता है और उन्हें अपने साथ हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताता है कि एक आत्मा है जो उसे मारने की कोशिश कर रही है। एडवर्ड पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ ये घटना पहली बार हो रही है? तो प्रकाश कहता है हाँ, उसके साथ तो ये घटना पहली बार हो रही है, लेकिन उसकी पहली बीवी के साथ ऐसी ही घटनाएं हुआ करती थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दिया से पहले भी प्रकाश की एक और पत्नी थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि प्रकाश दिया के पापा की कंपनी में काम किया करता था। वो वहाँ का बेस्ट एम्प्लॉय था। प्रकाश की पर्सनालिटी और उसके काम के प्रति डेडिकेशन की वजह से दिया उसे पसंद करने लगती है और एक दिन दिया ने ही खुद प्रकाश को प्रपोज भी कर दिया। अब इन दोनों को रिलेशन में आए काफी दिन हो चुके थे। प्रकाश एक दिन अपने और दिया के रिश्ते के बारे में अपनी माँ को बताने जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि उसकी माँ तो उदास बैठी हुई थी। बात करने पर उसे पता चलता है कि उन्हें अपने मायके की याद आ रही थी। तब प्रकाश सोचता है कि वो वहीं जाकर अपनी माँ को दिया के बारे में बताएगा। अब अगले दिन प्रकाश ऑफिस से छुट्टी लेकर अपनी माँ को गांव लेकर आ जाता है। यहाँ पर प्रकाश की माँ अपने चाचा से मिलती हैं और उनसे ढेर सारी बातें करती हैं। यहाँ वो प्रकाश के मामा के बारे में बताते हैं कि उनका पूरा परिवार एक हादसे में मारा जा चुका है। उनकी बस एक बेटी ही बची है जो अभी उनके साथ ही रहती है, जिसका नाम नीला है। कुछ ही देर में नीला कॉलेज से पढ़कर लौटती है और सभी को चाय बना कर देती है। प्रकाश की माँ देखती है कि नीला घर के सभी काम बहुत अच्छे से कर रही थी, जो देखकर उन्हें नीला काफी पसंद आती है। अब एक दिन प्रकाश की माँ जब अपने गांव में घूमने के लिए निकलती है तो हमें पता चलता है कि प्रकाश की माँ ने प्रकाश के पापा से भागकर शादी की थी और क्योंकि उनकी शादी इस गाँव से नहीं हुई थी, इसलिए गाँव वाले उनसे काफी नाराज थे। गाँव में अब उनकी कोई इज्जत नहीं करता था। वो गाँव के पुजारी से मिलती है तो वो बताता है कि अपने बेटे की शादी इसी गाँव में कर दो, तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश की माँ आकर प्रकाश से मिलती हैं और कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी नीला से हो, उसके परिवार में अब कोई नहीं है। ये सुनकर प्रकाश तो बिल्कुल शौक में रह जाता है, क्योंकि वो तो दिया से प्यार करता था, मगर उसकी माँ इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे नीला से शादी करने के लिए मना ही लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी गाँव में प्रकाश और नीला की शादी हो जाती है। प्रकाश की माँ के चाचा बहुत खुश थे, क्योंकि उनके ऊपर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ हट गया। इसके बाद सभी वापस घर आ जाते हैं। यहाँ पर प्रकाश की माँ प्रकाश और नीला को एक बंगले में ले जाती है जो प्रकाश के पापा ने बनवाया था। प्रकाश की माँ बताती है कि वो लोग इस घर में नहीं रह पाए, क्योंकि घर पूरा होने से पहले ही उनके पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो इन लोगों को यहाँ रहने के लिए कहती है। इसी वक्त यहाँ एक काली बिल्ली आती है, जिसे देखकर नीला बहुत ज्यादा डर जाती है। नीला अब जब मंदिर का दिया जला रही होती है तो वो भी बुझ जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, लेकिन दोबारा जलाने पर वो जल जाता है। प्रकाश की माँ उन्हें यहीं छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ
पर नीला और प्रकाश दोनों साथ तो रह रहे थे, लेकिन प्रकाश नीला को अवॉइड कर रहा था। उसके दिमाग में अभी भी नीला ही चल रही थी। वो उसे फोन भी लगाता है, लेकिन उसको भी इस बात का पता चल चुका था कि प्रकाश ने किसी दूसरे से शादी कर ली है। अब नीला जब किचन में खाना बना रही होती है तो वहीं एक काली बिल्ली आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उधर प्रकाश जब ऑफिस पहुंचता है तो उसके दोस्त बताते हैं कि तुम्हारी शादी के बारे में पता चलते ही दिया अपने पापा के दूसरे ब्रांच में चली गई, और वो लोग प्रकाश को समझाते हैं कि अब तुम्हें भी दिया के बारे में भूलकर अपनी एक नई जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रकाश नीला को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों हंसी खुशी जीने लगते हैं। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन प्रकाश नीला को एक मूवी दिखाने ले जाता है। वहाँ पर सभी टिकट बिक चुकी थी, इस वजह से उनको सिर्फ एक हॉरर मूवी का टिकट मिलता है। ये लोग मूवी देखने हॉल में बैठते हैं, लेकिन मूवी बहुत ज्यादा हॉरर होने की वजह से नीला बहुत ज्यादा डर जाती है और ये लोग बीच मूवी से ही उठकर घर आ जाते हैं। अब रात को जब दोनों सो रहे थे तो नीला को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से वो उठकर बैठ जाती है। वो प्रकाश को उठाती है और जब ये लोग जाकर देखते हैं तो हाल में एक टीवी अपने आप ही चल रही थी, जिसमें एक हॉरर मूवी लगी हुई थी। प्रकाश जाकर टीवी बंद करता है और नीला से कहता है कि हो सकता है तुम टीवी ऑन करके भूल गई हो। अब ऐसे ही नीला के साथ हो रहे हॉरर इंसिडेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। उसे पूरी रात डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती, जिसकी वजह से वो सो ही नहीं पा रही थी। उसे अपने घर में हर जगह वही काली बिल्ली दिखने लगी थी। एक रात तो नीला के सामने एक डरावनी आत्मा भी आ जाती है, जिसके अगले ही दिन प्रकाश नीला को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाता है। डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि नीला को फास्मोफोबिया है, जिसकी वजह से उसे भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है। और हाल में ही आपने एक हॉरर मूवी देखी थी, तब से ही वो डर और ज्यादा बढ़ गया है। वो प्रकाश को कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और कहते हैं कि इससे आपकी बीवी ठीक हो जाएगी। पर अगले दिन नीला जब चाय बनाने के लिए दूध उबाल रही थी तो दूध फटकर काला हो जाता है। वो ये चीज प्रकाश को भी दिखाती है। अब रात के वक्त प्रकाश को ऑफिस से एक कॉल आता है कि उसे अर्जेंट ऑफिस आना होगा। तब प्रकाश ऑफिस के लिए जाने लगता है। नीला उसे रुकने के लिए कहती है कि उसे अकेले डर लगेगा, पर प्रकाश कहता है कि उसका जाना जरूरी है और ये कहकर वो चला जाता है। अब नीला घर में अकेली थी और उसे फिर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। यहाँ पर उसके साथ कई डरावने इंसिडेंट भी होने लगते हैं। वो दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं। अब यहीं उसके सामने एक शैतान दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि वो चाकू उठाकर अपना हाथ काट ले। और हम देखते हैं कि नीला वैसा करती भी है। वो टेबल पर रखा चाकू उठाकर अपना हाथ काट लेती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। नीला की मौत के बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि नीला की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। नीला की मौत की वजह से प्रकाश काफी दुखी था। इसके बाद प्रकाश के दोस्त आकर प्रकाश की माँ को दिया के बारे में बताते हैं, जिससे प्रकाश पहले प्यार किया करता था। वो कहते हैं कि नीला की मौत की बात हमने दिया को बताई और वो अभी भी प्रकाश के लिए फील करती है। वो प्रकाश की माँ से कहते हैं कि अगर आप कहें तो हम दिया से प्रकाश की शादी की बात कर सकते हैं, उसकी अभी पूरी जिंदगी बाकी है। तो प्रकाश की माँ कहती है कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद वो प्रकाश से शादी करेगी? तो वो कहते हैं कि हम बात करके देखेंगे। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि प्रकाश के दोस्त प्रकाश के घर पहुँचते हैं, जहाँ उनके साथ दिया भी थी। वो शादी के लिए मान गई थी, जिसके बाद प्रकाश और दिया की शादी हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। एडवर्ड प्रकाश से कहता है कि पहले तो मुझे लगा कि नीला की आत्मा तुम्हें परेशान कर रही होगी, पर शायद जो आत्मा नीला को परेशान कर रही थी अब वही आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है। एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हारे घर को एक बार ढंग से देखना चाहता हूँ। अगले दिन ही एडवर्ड अपनी पूरी टीम के साथ प्रकाश के घर आता है। वो पूरी रात इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगली सुबह प्रकाश को बताता है कि उसे यहाँ कोई भी निगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हुई, पर वो उसे सावधानी के लिए एक लॉकेट पहनने के लिए देता है। उसने घर में कुछ कैमरे और इंस्ट्रूमेंट भी लगा दिए थे, जिससे कोई भी हलचल होने पर एडवर्ड को तुरंत पता चल जाएगा। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि दिया और प्रकाश में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो घर वापस आ जाती है। अब एक रात दिया के पापा उसको कॉल करके जल्दी ऑफिस बुलाते हैं, जहां उन्हें एक क्लाइंट से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला था। प्रकाश उसे जाने से रोकता है और उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन दिया कहती है कि वो बस कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही सीन था जैसा उसकी पत्नी नीला के साथ हुआ था। और हम देखते हैं कि दिया के जाने के बाद कि उसके साथ भी वैसे ही इंसिडेंट होने लगते हैं जैसे उसकी पहली पत्नी नीला के साथ हुआ था। वो तुरंत एडवर्ड के पास मदद मांगने के लिए पहुंच जाता है। तब यहाँ पर एडवर्ड कहता है कि सच सच बताओ तुम्हारी पहली पत्नी के साथ क्या हुआ था, तभी वो उसकी मदद कर पाएगा। तब प्रकाश एडवर्ड को असली कहानी बताता है। दरअसल प्रकाश को शुरू से ही पैसा और पावर चाहिए था। इसी बीच दिया उसे पसंद करने लगी और प्रकाश को दिया पसंद न होते हुए भी वो उसके पैसों के लिए उससे प्यार करने लगा। सब कुछ उसके हिसाब से ही हो रहा था, पर उसकी माँ की वजह से उसे जबरदस्ती नीला से शादी करनी पड़ी, जिसके बाद उसका सपना चूर चूर हो गया। इसके बाद वो नीला को रास्ते से हटाकर वापस दिया के पास जाने का
प्लान बनाता है, पर वो सीधे तरीके से नीला को अपने रास्ते से नहीं हटा सकता था। इस वजह से ही उसने एक दूसरा तरीका अपनाया। शादी के बाद जब नीला घर आई तो प्रकाश को पता चल गया कि नीला बहुत डरपोक स्वभाव की है और उसने इसी बात का फायदा उठाया। उसने ऐसे सरकमस्टेंसेस बनाए जिससे नीला को लगे कि घर में भूत है। वो काली बिल्ली जो नीला को हर जगह पर दिखाई देती थी उसे प्रकाश ही हर जगह पर रखता था। उसने जानबूझकर नीला को हॉरर मूवी दिखाई ताकि उसके अंदर डर बैठ जाए। वो टाइमर लगाकर टीवी ऑन कर देता और घर में अलग अलग जगह पर स्पीकर रखकर उसमें डरावनी आवाजें चलाया करता। दूध में ब्लैक कलर भी उसी ने डाला था। उसने डॉक्टर की दवाइयों को बदलकर उसमें नर्वस ब्रेकडाउन की गोली डाल दी ताकि नीला धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। और अंत में जब उसे लगा कि सब कुछ सही है तो उसने प्रोजेक्ट के जरिए शैतान दिखाकर उससे बुलवाया कि तुम अपनी जान ले लो। और दिमाग पर संतुलन न होने की वजह से नीला ने खुदकुशी कर ली। अब ये सब जानने के बाद एडवर्ड प्रकाश पर भड़क जाता है और कहता है कि तुमने एक नहीं बल्कि दो जाने ली हैं। उसे प्रकाश के घर जांच के दौरान पता चला कि जिस वक्त नीला मरी उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। वो कहता है कि नीला भी अब तुम्हारी जान ले लेगी और ये कहकर उसे वहाँ से भगा देता है कि वो ऐसे घिनौने आदमी की कभी मदद नहीं करेगा। जिसके बाद प्रकाश वापस घर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके साथ वही इंसिडेंट वापस से होने लगते हैं। उसके आसपास की सभी चीजें घूमने लगती हैं। उसे भी नीला की तरह एक शैतान दिखाई देता है जो उसे कहता है कि खुद को मार लो और खुद पर कंट्रोल खोकर वो एक कांच की बोतल तोड़कर उससे वो अपना हाथ काट लेता है। अब हमें इसके 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि प्रकाश मारा नहीं है, उसे एडवर्ड ने जाकर बचा लिया था। प्रकाश ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद अब तक 12 बार अपनी जान लेने की कोशिश की। वो बिल्कुल पागल हो चुका था। इसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं जिसे प्रकाश के बारे में पहले ही पता चल चुका था कि उसके घर में कोई आत्मा नहीं है। दरअसल जब वो उसके घर में जांच कर रहा था तो उसे उस दौरान नर्वस ब्रेकडाउन की गोली मिली और कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे उसे पता चल गया कि प्रकाश ने ही नीला को मारा है। पर अब बात ये आती है कि प्रकाश को किसने मारने की कोशिश की। तो असल में ये सब प्रकाश का बस इमेजिनेशन था, क्योंकि उसने नीला को मारने के लिए भूत प्रेतों की बहुत रिसर्च की थी। इस वजह से वो सभी चीजें उसके दिमाग में बस गई थी और उसकी जान किसी आत्मा ने नहीं बल्कि उसने खुद ही लेने की कोशिश की। ये बात भी एडवर्ड को प्रकाश के घर में लगाए सीसीटीवी फुटेज से पता चला। एडवर्ड ने उसे जानकर कहा था कि ये सब नीला करवा रही है ताकि वो भी उसी तरह मारा जाए, पर अंत में उसका दिमाग बदलता है और वो जाकर प्रकाश को बचा लेता है और कहता है अगर प्रकाश उस वक्त मारा जाता तो उसकी सजा पूरी न होती। अब जैसे वो पागलपन में जी रहा है उसकी असली सजा यही है और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और इसी प्रकार और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।